नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन। सीओ जो है वो तो इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। तो जिसे हमारे पास कार्बन का कंप्लीट कंबशन से CO2 बन गया। फिर कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के कंबशन से बन गया। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लाइमस्टोन के साथ भी लाइमस्टोन को हीट करके भी बना सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट इज कलरलेस, odorless, लेस soluble in water, forming H2CO3। ये पानी के अंदर H2CO3 बनाती है, which is diprotic acid। एंड solubility of CO2 increases with increase in pressure। वैसे तो वो हर गैस के लिए होता है कि solubility बढ़ती है पानी के अंदर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है। एंड ये कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम ओपन करते हैं ना, तो प्रेशर कम हो जाता है, तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो CO2 बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। फिर अपने मतलब बॉडी के अंदर क्या होता है, ये CO2 H2 के साथ मिक्स होके ये बफर बनता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग pH ऑफ ब्लड। ये बफर सॉल्यूशन में भी लिखवाया गया होगा ये एग्जाम्पल। और ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक CO2 इन कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। तो आई थिंक ये रिएक्शन सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन, जिसमें CO2 इसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। और ड्राई आइस का यूज भी आएगा, सभी को पता होगा, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। जो फूड खराब हो जाते हैं तो उनके लिए यूज किया जाता है। आइसक्रीम हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज ड्राई आइस जो है वो CO2 सप्लाई कर रही है। ठीक है। CO2 causes greenhouse effect as it absorbs IR radiations and raises temperature atmosphere। ये आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और आपको पहले से ही पता होगा मे भी। हाँ सर। और यूरिया मैन्युफैक्चर करने के काम भी का। राइट इट डाउन। डन सर। 2 मिनट सर।
डन सर।
डन सर। सर 2 मिनट। डन सर। डन सर। डन। यस सर। एक सेकंड और सर। सर लास्ट लाइन। डन सर। अच्छा, नेक्स्ट आता है कार्बाइड्स। आई थिंक इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा। हाइड्रोजन वगैरह में आता है कार्बाइड्स वाला। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। कार्बाइड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, इंटरस्टिशियल. Now, carbides are binary compounds of carbon with the elements of lower or about equal electronegativity. इलेक्ट्रोवेलेंट के नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ ही होता है। तो 1 2 3 मेंबर्स। मिथेनाइड्स में क्या होता है? कार्बन C4- आयन रहता है। दीज कार्बाइड्स गिव मीथेन ऑन हाइड्रोलिसिस, इसलिए इसे मिथेनाइड बोलते हैं। जैसे आपका बेरिलियम कार्बाइड है, ये इस तरीके से मिलकर बना, Be2+ और C4-। तो पानी में H+ और OH- है, ये H+ के साथ जाएगा और ये OH- के साथ जाएगा। दैट्स हाउ वी गेट BeOH का होल ट्वाइस प्लस CH4। ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम का कार्बाइड भी Al+3 C4- रहता है और वो CH4 बनाता है। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं? बोलू? यस सर। नेक्स्ट है एसिटलाइड। एसिटलाइड में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड 2- आयन रहता है। ये क्या करते हैं? ये एसिटाइलिन देते हैं ना हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है CaC2 + H2। तो ये क्या देंगे? CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। ये क्या मिल गया? एसिटाइलिन। ये ऐसे रहता है, Ca+2 C2 2-। ठीक है।
नेक्स्ट है अलाइलाइड, ये C3 4- रहते हैं. So these carbides give propine or allyline on hydrolysis. Mg2C3, ये Mg2 क्या हो गया, +4 हो गया, -4 हो गया. ये इस तरीके से रहा. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3-, ऐसे करके. समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. नेक्स्ट है कोवेलेंट कार्बाइड्स. कोवेलेंट कार्बाइड्स क्या होता है? जैसे आपका बोरोन के साथ होता है B4C और SiC को कार्बोरेंडम बोलते हैं. आर कोवेलेंट कार्बाइड्स. इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, मतलब कार्बोरेंडम के बारे में बात हो रही है. नॉन फ्यूजिबल, थर्मली स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट सॉलिड. द स्ट्रक्चर ऑफ SiC सिमिलर टू डायमंड. डायमंड में भी कैसा होता है कि ये ऐसे चेन कनेक्टेड रहती है, यहाँ पे भी ऐसे कनेक्टेड रहता है. फिर ये कैसे बनता है? सिलिका को कार्बन के साथ इतना हाई डिग्री टेम्परेचर पे करोगे तब जाके बनेगा ऐसे. नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड और मेटेलिक कार्बाइड. तो जो अपने ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, व्हेन कंबाइन विद कार्बन और रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद कार्बन प्रोड्यूसेस इंटरस्टिशियल कार्बाइड. कार्बन एटम क्या होता है? छोटा होता है. जैसे आपके मेटल, जैसे आपका ये कोई भी मेटल है, इस तरीके से बना हुआ. तो कार्बन है ना, कहीं पे भी फिट हो जाता है. जैसे यहाँ पे आ गया कार्बन, छोटा सा ही होता है ना, कहीं पे फिट हो जाता है. इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कार्बन. जैसे इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन था, याद होगा. समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर. राइट इट सर. डाउन. डन सर.
Done, sir. Sir, Done, sir. done, sir. Done, sir. एक सेकंड सर.
डन सर। से एक बार स्ट्रक्चर देखना। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, वो स्ट्रक्चर देख रहा था। हाँ, हो गया। डन सर। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन जो है वो दो टाइप से होता है, एक तो अमोर्फस वाला टाइप होता है और एक होता है क्रिस्टलाइन। नाउ SiO2 प्लस Mg की रिएक्शन से अमोर्फस बनता है, SiO2 प्लस कार्बन से हमारे पास क्या बनता है, क्रिस्टलाइन बनता है। अब क्या ना, सिलिकॉन के कंपाउंड्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है? पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल बनाने के काम आता है। ये मतलब सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर होगा, उसमें आएगा। तो पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है बेसिकली? जब ऐसे मटेरियल जिनमें हम स्ट्रेस डालते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। मैं एक छोटा सा इसका वो लिखवा देता हूँ, डिटेल में आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। materials which produce electric energy after applying mechanical stress। इसमें क्या ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ये मतलब सेल फोन्स वगैरह में, सेल फोन्स, वाइब्रेशन सेंसर्स, इन सब में यूज होता है, प्रिंटर्स वगैरह में, मोबाइल फोन्स।
फिर आता है क्रिस्टोबेलाइट। क्रिस्टोबेलाइट जो है ना, ये भी एक इसका क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सिलिका ही है, बट थोड़ा अलग टाइप का क्रिस्टल होता है। ठीक है। फिर आता है ट्राइडामाइट। ये जो है, ये 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है। सिलिका ये इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए ये मेन है क्वार्ट्ज। ये पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल बनाने का काम आता है। पाइजोइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, ये आप थोड़ा डिटेल में सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। फिर इनके फॉर्म्स क्या क्या हैं ये पता होना चाहिए, इनके नेम्स सफिशिएंट है। ये मतलब जेई में आ चुका है ये वाला पार्ट, पीवाईक्यू है ये वाला क्वार्ट्ज। फिर एक और रिएक्शन है, SiO2 प्लस NaOH क्या बनाता है, Na2SiO3 प्लस H2 HF के साथ SiF4 बनाता है। अच्छा, सिलिका जेल जो है इज यूज्ड इन ड्राइंग एजेंट एंड हैज स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी। आई थिंक ड्राइंग एजेंट जैसे अपना कोई भी हम कुरियर मंगवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, तो उसमें सिलिका जेल के पाउचेस रहते हैं, तो वो उसे मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने से रोकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है काइसलगर, जो है एक अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका है जो फिल्ट्रेशन में काम आता है। फिल्ट्रेशन इन प्लांट्स मतलब इंडस्ट्रीज में। फिल्टर की तरह काम करता है बेसिकली। ठीक है। ये आया था जेई में इसके, अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। ये एक बार लिख लो। सर हाँ बोलो। सर ऐसे डायरेक्ट नाम पूछ सकते हैं क्या वो पेपर में, जैसे कि वो पहला वाला था नहीं, वो ऐसे पूछ सकते हैं, विच पाइजो। ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका। तो उनमें से कोई एक ऑप्शन में ओके, क्वार्ट्ज आ गया, क्रिस्टोबेलाइट आ गया, ट्राइडामाइट आया, तो इस तरीके से पूछ सकते गॉट इट सर।
डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। नेक्स्ट आता है सिलिकेट्स। Now, silicates are the compounds in which anions are either SiO4 4 minus and number of such units combined together through corners. Now, वो units के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। Silicates are classified on the basis of number of corners of SiO4 4 minus tetrahedron shared with other units. अच्छा, ये हमारा सिलिसिक एसिड होता है, इसमें से सारे H प्लस रिमूव कर दो, मेरे पास बन जाएगा SiO4 4 माइनस। ठीक है, ये इस तरीके से यूनिट शेयर्ड है, ये मतलब एक यूनिट को कट करके बताया है कि किस तरीके से एक यूनिट को कट किया, ये बन जाएगा। शेयर्ड भी हो सकती है और नॉट शेयर्ड भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? राइट इट डाउन। हाँ सर।
डन सर। डन सर। अब SiO4 माइनस का 3D रिप्रेजेंटेशन एक टेट्राहेड्रॉन होता है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे बनाया गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बट इसका 2D रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे क्या है, जैसे सिलिकॉन ऊपर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ऐसा पूरा टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। हमने क्या किया, सबको कंप्रेस कर दिया। तो जैसे यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ था उसको दबा दिया, तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, देखो। और सिलिकॉन ये वाला है, डॉट रिप्रेजेंटेशन, और ये ट्रायंगल बना रहे हैं एक तरीके से ऑक्सीजन। इसी 2D रिप्रेजेंटेशन में अगर आप ऑक्सीजन को खींचेंगे, उसके साथ सिलिकॉन भी ऊपर आएगा और वो पूरा टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। ये बस एक 2D रिप्रेजेंटेशन है विच विल बी यूज फर्दर। ये समझ में आया कि नहीं है? बोलो।
यस डन सर इसे टेट्राहेड्रल का ही टॉप व्यू नहीं बता सकते क्या, कि अगर हाँ हाँ, मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का ही टॉप व्यू है। यस, वी कैन से दैट। नाउ ऑर्थो सिलिकेट क्या होता है? बेसिकली ऑर्थो का मतलब होता है ट्रू, जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो दे डू नॉट शेयर एनी कॉर्नर्स, कोई भी कॉर्नर शेयर नहीं करते। नॉर्मल जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, वैसा जो ऊपर बनाया था वैसा ही होता है। ये जो बनाया था ना, इसी तरीके से। जैसे ZrSiO4 है, ये Zr+4 है, SiO4 4 माइनस, Mg2SiO4, Mg+4 SiO4 4 माइनस। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्थो सिलिकेट के बारे में। एक बार ये लिख लो। डन सर। डन सर। डन सर। अच्छा, नेक्स्ट है पायरोसिलिकेट। नाउ पायरोसिलिकेट में क्या होता है?
एक कॉर्नर शेयर्ड होता है, 2 यूनिट से मिलके बना होता है। जैसे मान लो आपके पास SiO4 है, इसके 2 यूनिट क्या हो गए, Si2O8। ठीक है, इसमें से हमने H2 हटा दिया, मतलब अभी H वाला पार्ट है नहीं। एक ऑक्सीजन जाएगा, एक ऑक्सीजन जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास सिलिसिक एसिड है, उसके 2 यूनिट ले लो और उसमें से पानी रिमूव कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पायरोसिलिकेट बनेगा। पायरो का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, इस पायरो का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। तो ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। तो जैसे 1 यूनिट ये है, ये वाला शेयर्ड ऑक्सीजन, ये कैसे बन रहा है ये बताया था। जैसे आपके पास है Si, O-, एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, जो कि बीच में सर्कल जो बना हुआ है, ये वाला जो ऑक्सीजन है बीच वाली, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे बना हुआ पायरोसिलिकेट, बस वो दिखाने के लिए उस तरीके से। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इन तीनों पे आएगा जो शेयर नहीं है, नीचे भी तीनों पे। तो टोटल 6 हो गए। बीच वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि वो शेयर्ड है। ये बात समझ में आई कि नहीं, मतलब यहाँ पे भी बताया गया। ऑल्सो कॉल्ड एज आइलैंड स्ट्रक्चर, और ये जैसे इसका एग्जांपल है SC2 स्कैंडियम। तो स्कैंडियम क्या होता है, +3 होता है, ये क्या हो जाएगा, 2 स्कैंडियम +3 प्लस Si2O7 6 समझ में आया कि नहीं, बोलो। डन सर।
डन सर। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है? साइक्लिक सिलिकेट्स। इसमें क्या होता है, दो कॉर्नर शेयर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, दो कॉर्नर शेयर्ड है। बाकी एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 6 आ गए। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं। As you can see here, there are 3 units in which 2 oxygen are being shared. Now 3 यूनिट है तो इसका टोटल फॉर्मूला ऐसे बनता है, थ्री फॉर्मूला यूनिट। इसको हम 3 से डिवाइड करें तो ऐसे बनेगा, ये सिंगल यूनिट। ठीक है, तो इसमें सिंगल यूनिट कैसे लेते हैं? जैसे हमें सिंगल यूनिट लेना है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 है ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 1 है, इसका हाफ है और इसका हाफ। टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। इस तरीके से सिंगल यूनिट बनता है और दो नेगेटिव चार्ज। और जनरल फॉर्मूला यूनिट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा 2n-। जैसे यहाँ पे ये SiO3 3 3 into 2 minus, like this. फॉर एग्जाम्पल Ca3Si3O9, और एक तो ये बना BeAl2। तो Be जो है प्लस हो जाएगा +6, नहीं नहीं Be3, तभी हो पाएगा Be3, जिसको बेरिल बोलते हैं। ये आया था जेई में, पूछा गया था क्वेश्चन। समझ में आया साइक्लिक सिलिकेट्स? कोई डाउट है तो बोलो। नो सर, नो डाउट। राइट इट डाउन। डन सर।
डन सर। डन सर। अच्छा, ये 6 फॉर्मूला यूनिट है ये वाला पार्ट। आप देखोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे? एक हेक्सागन बनाएंगे और सब पे एक ट्रायंगल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रख दिया। देखो ऑक्सीजन, अभी भी 2 ऑक्सीजन शेड है एक यूनिट से, लाइक दिस। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 यूनिट शेड, फॉर्मूला यूनिट यही रहेगा। मतलब SiO3 वाला टाइप जो है ना, ये वाला ही जनरल फॉर्मूला है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, n को 6 डाल दो, तो नीचे वाला फॉर्मूला है। ये 3 वाला था, ये 6 वाला है। एक बार इसको ड्रॉ कर लो। डन सर। 2 मिनट सर। डन सर। अच्छा, नेक्स्ट है चेन सिलिकेट्स। तो चेन सिलिकेट्स में क्या होता है? 2 कॉर्नर शेड होते हैं, 2 कॉर्नर्स आर शेड। ये इसका यूनिट जो रहता है वो SiO3 2 - N, इसका यूनिट रहता है। लीनियर चेन वाली की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है। एक चेन बनाओ इस तरीके से, एक लाइन खींचो लाइक दिस, और उसमें ऐसे। तो 2 ऑक्सीजन, एक यूनिट के अंदर 2 ऑक्सीजन शेड रहेंगे और 2 ऑक्सीजन अनशेड रहेंगे, बीच में सिलिकॉन हो जाएगा लाइक दिस। तो जब इसका आप एक यूनिट ड्रॉ करोगे ना, लाइक दिस, तो ये ऑक्सीजन हाफ आएगा और ये ऑक्सीजन हाफ आएगा, ये फुल आएगा, ये फुल आएगा। तो ये हो गया SiO3, और इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज, तो 2 माइनस। ऐसे n नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, इसे बोलते हैं पायरोक्सीन। इसका एग्जाम्पल है स्पर्ड्यूमिन। ये आपका फॉर्मूला है Li+Al3+। राइट इट डाउन। यहाँ पे 3 है।
सर हाँ बोलो। सर इन ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, मतलब उनके कॉमन नेम से होता है क्या हर बार? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका डाउट। सर मतलब कि अगर हमें कोई दे दिया ऐसे चेन को नाम देने को, तो मतलब ऐसा पूछ नहीं सकते? मतलब पूछेंगे क्या ऐसे, जैसे कि डायग्राम हम देके दे सकते पायरोक्सी हैं, का? डायग्राम देके पूछ सकते हैं कि विच टाइप इज इट, तो आपको पता होना चाहिए चेन सिलिकेट। ओके, मतलब टाइप पूछ सकते हो और नाम नहीं? टाइप पूछ सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूनिट पूछ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ओके सर। डन सर। डन सर। अच्छा अभी क्या है मान लो ये जो चेन सिलिकेट मैंने बताया, इसकी दो चेन इंटरलिंक्ड हो गई, तो उसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सिलिकेट्स। डबल स्टैंडर्ड नहीं तो स्टैंडर्ड होता है ना, I guess। सिलिकेट्स, इसका फॉर्मूला ये है Si4O11 6 माइनस, दे आर कॉल्ड एम्फीबोल्स बोलते हैं इनको। फॉर एग्जांपल एस्बेस्टोस जो हीट रेजिस्टर्स का काम करता है। ना एक बार इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ फिर समझ में आएगा। दो चेन सिलिकेट्स को ऐड कर दिया, देखो दो चेन सिलिकेट्स को ऐड कर दिया, जैसे इसका एक यूनिट ड्रॉ करो तो जैसे लाइनें खींची है ना, तो वो उसका एक यूनिट है। तो उसमें सिलिकॉन काउंट कर रहा हूं मैं, एक सिलिकॉन यहाँ पे, हाफ यहाँ पे है, हाफ यहाँ पे, हाफ, हाफ कितने हो गए, तीन हो गए और एक चार। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, सिलिकॉन काउंट हो गए, बोलो। हाँ सर। ऑक्सीजन 1 2, बाकी सब हाफ है, तो 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, और ये वाले भी तो 0.5 है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हुए क्या?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए सॉरी। तो 10 इंटू 0.5 कितना हो गया 5। 1 2 3 4। हम कुछ गलत काउंट कर रहे हैं। इसे देखो। एक ऑक्सीजन 2 3 4। 4 ऑक्सीजन तो यहाँ आ गए राइट। हाँ सर। फिर हाफ हाफ ये बीच से कट हो रहा है तो इसका भी हाफ आएगा और इसका भी हाफ आएगा। इसका भी हाफ। एक बार काउंट करो तो कितना आ रहा है। तो टोटल 9 आ रहा है। यार ये 9 1 2 3 4 हम ऐसे यूनिट्स देख रहे हैं। यहाँ पे भी एक दूसरा यूनिट हो जाएगा लाइक दिस। ऐसे करके यूनिट्स बनते जाएंगे तो जाएंगे तो ऊपर वाले में कितना आ रहा था। SiO3 आ रहा था राइट। हाँ सर। ये हाफ था। ये कैसे बन रहा है। ये नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक लाइन है फिर ये ऐसे जा रहा है। हम्म, anyway, ये पार्ट जो है ना दिस पार्ट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। दो का डिफरेंस आ रहा है। आई थिंक ये पूरे काउंट होंगे ये वाले।
जैसे मैं इनको 1 1 काउंट करूं तब ये पूरे आ जाएंगे, बट अगर मैंने मान लो इस यूनिट में इसको 1 काउंट कर लिया तो मैं अगले यूनिट में नहीं कर पाऊंगा। जैसे मान लो इसको मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, तो फिर इस यूनिट में काउंट नहीं होगा। कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम? ऐसा कैसे पॉसिबल? अच्छा, यस, वी वर मिसिंग समथिंग। ध्यान से देखो एक बार। भाई ये तो पूरा का पूरा इसके अंदर ही है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये तो पूरा का पूरा इस यूनिट के अंदर ही है। इसको हम क्या काउंट कर रहे थे, हाफ काउंट कर रहे थे। हाँ, हाफ काउंट कर रहे थे हम, हाँ। 1, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। 1 2 3 4, इसको पूरा काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे अंदर है ना। तो अपने को 2 की कमी पड़ रही थी ना, हमने हाफ हाफ ले रहे थे, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। समझ में आया कि नहीं है ये वाला पार्ट? हाँ सर, अभी आ गया। ठीक है, ये अपन थोड़ी गड़बड़ कर रहे थे, क्योंकि ना पहले एक यूनिट थी तो उसमें हाफ ले रहे थे, but यहाँ पे अलग केस है। इस तरीके से एक यूनिट का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। वो हो सकता है कि कोई, मतलब एडवांस के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर दे दे और आपको फॉर्मूला बनाने को बोले, तो आपको वो आना चाहिए काउंट कर। ठीक है, यस सर। राइट इट डाउन। डन सर।
डन सर। डन सर। सर आप म्यूट पे हो। अच्छा, म्यूट पे हूँ क्या मैं? इतनी देर से हाँ, बोला ही नहीं यार। मुझे लगा आप मार्क कर रहे हो तो। अरे इसमें क्या है, शीट सिलिकेट में क्या होता है, तीन कॉर्नर शेड रहते हैं। ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है और इसका एग्जाम्पल क्लियर। ये तीन चीजें आपको याद रखनी। फिर आता है थ्री डायमेंशनल में चार कॉर्नर शेड रहते हैं और थ्री डायमेंशन फॉर्म में ही पॉसिबल है। जैसे जियोलाइट से जियोलाइट्स, वन ऑफ द जियोलाइट्स का फॉर्मूला ये है, फेल्ड्स्पार का फॉर्मूला ये है। ठीक है। ये इस तरीके से याद करना है। यस सर।
सर आप एक बार वो नीचे वाले का फॉर्मूला बता सकते हैं जियोलिट्स के बाद का क्या है? फेल्डस्पार, ये K2O Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 4H2। नहीं, उसके नीचे वाला ही KlSi3O8 वाला। KalSi3O8। ओके सर। डन सर। अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन्स।